हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और पहले तो सावन का महीना चल रहा है, आप सभी को राधे राधे। और ये है मेरी शॉर्ट वीडियो, और आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख के ज़रूर बताइए। 2 दिन से मैं अपने शॉर्ट वीडियो को नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा व्यस्त रहती हूँ। जैसे मोहल्ले में अभी देखिए आप, यहाँ पे बारिश हो रहा है और मेरी गाड़ी बाहर भी पड़ी है। तो अभी हस्बैंड ले नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि सावन चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। माघ का महीना था तो भी नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है सड़क पे। और हमारे हस्बैंड की ऑफिस में मतलब थंब वगैरह लगता है, तो वहाँ पे पहुँचना अटेंडेंस ज़रूरी है। और लेट लतीफ़ पहुँचना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी गंवारा नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि एक जो जिसके अंदर में ढेर सारे लोग काम कर रहे हो वो स्वयं लेट में पहुँचे। तो ऐसा उनको नहीं लगता है कि वो लेट में पहुँचे, इसके वजह से वो कार ले जाना नहीं चाहते हैं। और सभी को सुख सुविधा चाहिए, लेकिन अब इंसान क्या करे, कुछ तो उसकी जिम्मेदारी होती है और कुछ तो ये होता है ना कि जैसे सबका स्वभाव अलग अलग है। अरे चलिए कितना भी कुछ भी हो, लेकिन हम चलिए लेट में नवाब हैं, हमारे अंडर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो हम लेट में ही पहुँचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे मेरे हस्बैंड नहीं सोचते हैं। तो हमने अभी अभी जस्ट एक फेसबुक पे रील देखा, उसमें एक जैसे साधु और लेडीज़ साधु भी होती हैं, तो उनका नाम तो मैंने नहीं ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि कांवर के लेके, तो कांवर का जो लेके बात वो बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। उन्होंने हरिद्वार का दिखाया कि बहुत सारे मलबे के रूप में चप्पल जूते इधर उधर बिखरे थे, जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में हुआ था, भगदड़ मच गई थी। बिल्कुल वहाँ भी वही कंडीशन हमको लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे भगदड़ के ही वजह से सारे बिखरे हुए चप्पल जूते इकट्ठा हुआ कपड़ा भी मिला, दिखाया गया वीडियो में। तो मैंने देखा, और बाकी तो हम नहीं जानते हो, आप लोग भी हकीकत देख रहे होंगे। और हमारे प्रयागराज में जो आलम इस समय है कि क्या ही बताऊँ, मतलब जो शास्त्री ब्रिज है वो शास्त्री ब्रिज का मात्र, और शास्त्री ब्रिज पे जो है वन वे कर दिया गया है। जो आम पब्लिक है वो दोनों सड़क से जाम लगती थी, आए दिन जाम लगती थी, लेकिन सावन के महीने में अगर वन वे हो गया एक सड़क, तो फिर आप समझ सकते हो कि कितना जाम होगा। मैं आपको वहाँ की भीड़ कैसे दिखाऊं, मैंने एक रील रखी थी लेकिन मैंने हटा दिया है वो। और अभी यहाँ पे देख लीजिए कि कांवर वाले स्टार्ट हो गए हैं, मतलब ये स्टार्टिंग का है जब मैंने ये क्लिप लिया था। तो जैसे ये नॉर्मली कांवर लेके जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, श्रद्धा से जा रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है। उन्होंने बताया कि ये कांवर को स्टार्ट किसने किया, रावण और परशुराम ने इसको स्टार्ट किया। लेकिन एक सादगी से जाना चाहिए, एक तपस्या है आपका, आपकी इच्छा है, आप क्या मांग रहे हो भगवान जी से, वो चीज़ है। लेकिन ना कि आप दिखावा करो। कोई भी भक्ति में अगर दिखावा हो रहा है तो वो गलत है। वो आपका जो दिखावा है वो भगवान अस्वीकार करेंगे, वो आपकी मन्नत पूरी नहीं करेंगे। आप उन्होंने बताया कि उसमें अल्कोहल पिया जा रहा है और गांजा वगैरह पिया जा रहा है, तो भगवान नशे में थे, भगवान कर रहे थे। मदिरा तो नहीं किए, वो भांग का नशा कर रहे थे। तो आप भक्ति का नशा करो, ना कि आप वहाँ पे अल्कोहल लेके जाओ, पियो और डांस करो। और सबसे बड़ी बात, झांकी निकालो और दूसरों को भी, जो दूसरे जा रहे हैं उनका भी एकदम जैसे ध्यान भंग कर देना, जैसे कि आप अप्सरा कोई ला दिए हो और ध्यान भंग। भाई अगर कोई बात करता है, और अगर पूजा वूजा हम लोग करते हैं, अगर कोई बच्चे बात करते हैं, कोई चिल्लाता है चीखता है, तो हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, हम फिर वो कार्य नहीं कर पाते। अगर वहीं पे आपके सामने आपके कान में डीजे की आवाज़ जा रही है, आपके आंखों के सामने जो एक नित्य मतलब डांस हो रहा है, वो भी शंकर जी गौरा पार्वती को बना के और अश्लील तरह के डांस किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कहोगे। बिल्कुल ये गलत है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसमें वो चीज़ अगर कोई देख रहा है, दूसरा आ रहा है, वो टकरा रहा है, मतलब उसमें जाम की कंडीशन लग ही जाना है। और दूसरा है कि उसका भी पूजा पाठ जो है, जो अच्छे मन से सच्चे मन से जा रहा है, उसका भी खराब हो गया। और आप लोग तो जो कर रहे हो कर ही रहे हो। और वहाँ पे जब जल जहाँ पे ले
पाणिनन में, काशी विश्वनाथ और जहाँ जहाँ आप जल चढ़ा रहे हो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एकदम मस्त हो जा रहे हो, और वहाँ पहुँचने में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि आप जल चढ़ा पाए नहीं चढ़ा पाए, बिल्कुल हटाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी से भीड़ ख़त्म हो। तो फिर ऐसे क्या ही मतलब, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे में जल लेके जाना ज़रूरी है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो इस तरह से ना करे, और जिसके पास श्रद्धा है वो सावन के अदर महीने भी अगर जल चढ़ाएगा तो भी हमको लगता है कि भगवान जी इतने भोले हैं कि स्वीकार तो करेंगे ही करेंगे। तो ये है हमारे मोहल्ले में जो पूजा कथा मतलब रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ये सही अपने घर में पूजा करो, मंदिर में जाओ दर्शन करो, और कांवर लेके जा रहे हो तो सादगी में लेके जाओ, और डीजे धूम धड़ाका ना करो, पब्लिक को परेशान ना करो। मैं तो यही कहती हूँ, बाकी जैसे आप लोगों की श्रद्धा हो वैसे करो, बट इसमें आम लोगों की, जैसे देखिए आप पूजा करने जा रहे हो, अगर आपके वजह से एक भी अगर किसी की हानि होता है, एक भी जान अगर जाती है, तो उसमें आपका पूजा पूर्ण कहाँ हो पाता है बताइए, आप हमें बताइए। आपकी पूजा तो अधूरी रह गई, आप पाप के भागी बन गए। तो ऐसा करने से क्या, और दूसरा का घर, किसी की माँ का गोद उजड़ गया, किसी की मांग का सिंदूर चला गया, किसी के बच्चे के सर से उसके पिता के हाथ चला गया। तो ऐसे पूजा पाठ करने से क्या ही मतलब है जो दूसरे को हानि पहुंचाए। हमें तो नहीं लगता है। आप लोग अपना राय दीजिएगा कि आप लोग क्या मेरे बात से सहमत है। अगर सहमत है तो प्लीज़ इस तरह से कोई ना करे। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, भाई देखो मैं कोई महंत नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण से इंसान हूँ जो कि ये सब चीज़ देख के तकलीफ़ हो रही है। और हमने यहाँ पे पड़ोस के घर मतलब हमारे मोहल्ले में रुद्राभिषेक हो रहा था, वहाँ पे मैं गई थी। तो मैंने अभी तक मैं 3 से 4 घरों में गई रुद्राभिषेक में, तो सारे लोगों का जो क्लिप लेके आई हूँ वो हमने 2 लोगों का क्लिप लिया है, 2 लोगों के अंधेरा हो गया था तो वहाँ पे नहीं ले पाई हूँ, और नहीं ली भी। मेरी मोबाइल भी स्टोरेज इतना ज़्यादा भर गया था तो कि नहीं ले पाई हूँ। तो यहाँ पे रुद्राभिषेक का जो पूजन है वो हो रहा था, तो हमने थोड़ा थोड़ा क्लिप जो लिया है हमने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बाकी तो आप लोग मंदिर वगैरह पे जा रहे हैं, यहाँ पार्थिक मिट्टी का शिवलिंग बनाया गया था। पर मैं पूजा करने के बाद आई अपने घर में, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने घर में तैयारी करके रखी थी। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं, भगवान जी को भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे। और हमारे जो हम जहाँ रोज़ पूजा करते हैं, हम अपने छत पे भगवान जी को जहाँ पर जल चढ़ाते हैं वहाँ का दर्शन करा रहे हैं। तो ये देखिए समी देव पत्र, जो कि बहुत ही प्यारा सा, बारिश के महीने में इनकी मुलायम मुलायम पत्तियाँ देख के बहुत ही अच्छा लगता है। समी देव पत्र भी शंकर जी को चढ़ाया जाता है। तो ये है हमारे भोलेनाथ, हमें इनकी पूजा करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम पूजा के साथ साथ हम करेंगे हवन और अगियार वाला काम इनका, मतलब भोग भी लगाएंगे और गुड़ घी का जो है अगियार करेंगे। और हम अपने जो बड़े से देखे हैं, बड़ों से सीखे हैं वही करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले भगवान जी को जल से अभिषेक किया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो भी चढ़ा रहे हैं, जैसे शहद है, शहद से इनका अभिषेक करेंगे। और एक तरह से मैं मतलब बिना पंडित जी के ही बुलाया अभिषेक इनका कर देती हूँ, और जैसे रोज़ जल चढ़ाती हूँ तो उस हिसाब से कर दे रही हूँ। बाकी हमारे यहाँ जब भी भगवान की कृपा होगी तब भी पूजा होगा, जब होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे शहद चढ़ाने के बाद भोले बाबा को हल्दी चढ़ाई, और हल्दी के बाद एक एक करके मैं ऐसे भगवान जी को यहाँ पे चढ़ाती जाऊँगी। और मैंने स्किप नहीं करा है और इसको स्पीड भी नहीं बढ़ाई है। और कहिए तो हम आपको स्पीड बढ़ा के दिखा देते हैं, बट मैं स्पीड नहीं बढ़ाई हूँ। और हमने सोचा चलो हम आपको भी ऐसे विधिवत जो भी नॉर्मली हमने पिक्चर लिया है उस तरह से हम कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे जल से अभिषेक कर रही हूँ, फिर मतलब इनको स्नान करा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं हल्दी लगाती हूँ, पूरे भगवान जी को लेप लगाने की कोशिश करती हूँ। मतलब हमारा जो पूजा का है ना, मतलब एक जैसे भाव होनी चाहिए, वो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भगवान हमारी पूजा
मान्य तभी करते हैं जब हम उन्हें श्रद्धा भाव से कोई चीज़ चढ़ाते हैं, और जब हम श्रद्धा भाव से नहीं चढ़ा रहे हैं तो हमारी पूजा वो स्वीकार क्यों करेंगे। तो हमारे कहते हैं हमारे नियत में अगर खोट है तो हमारी पूजा वो मान्य क्यों करेंगे। तो वही चीज़ सब चीज़ों में होता है। तो आप श्रद्धा के नाम से एकदम से मतलब वो जो है बवाल करते हैं, जो नॉर्मल इंसान है वो भी जाने में असमर्थ हो जाए। ऐसे ही हमारे प्रयागराज में माघ मेला के दौरान हुआ था, भगदड़ मच गई थी, बहुत सारे लोगों का जान जोखिम में आ गया था। बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने जान को गंवा दिए थे। बहुत सारे औरतों की गोद उजड़ गई थी। बहुत सारे माँ का सिंदूर चला, बहुत सारे औरतों के सिंदूर चला गया था। माँ का बाप से उनकी छाया चली गई थी, उनका आशीर्वाद चला गया था। ऐसे बहुत सारा चीज़ हुआ। तो प्लीज़ भाई यार वो चीज़ कंडीशन मत ले आओ, ऐसा सिचुएशन मत बनाओ। हम लोग भी माघ मेले में फंसे थे, और इतना तेज़ कि अगर भगदड़ हो जाती तो फिर दिक्कत तो होती ही है। और हम अपने बिटिया को लेके गए थे। बेटे जी हमारे बाद में गए थे, फिर भी वो भीड़ का सामना किए थे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग लोकल वाले हैं तो हम लोग बाद में पहुँचे, आम पब्लिक पहले दर्शन कर ले। लेकिन आम पब्लिक को जो कष्ट होता है उसका क्या कौन मतलब क्या करे। बहुत तकलीफ़ होती है जब उन्हें कष्टमय देखते हैं। और वही कंडीशन आज प्रयागराज में फिर से दोहराया जा रहा है। कांवड़ वाले का इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़ कि पूछिए ही नहीं। बाप रे, इतनी भीड़, इतनी भीड़, जनता कहाँ से आ जाती है। भक्ति भाव अच्छा है, लेकिन इस तरह से भक्ति भाव करना ठीक नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो क्या है ही करना, तो मैं तो अपने घर में पूजा कर ले रही हूँ। मैं मंदिर में जाती हूँ, जब मैं सब्जी लेने जाती हूँ मतलब मार्केट जाती हूँ, तो इस साइड में सब्जी और बिकती है, उस साइड में भोले बाबा हैं। तो वहीं मार्केट में मंदिर में दर्शन कर लेती हूँ, और बड़ा ही सुकून मिलता है। जब तक वहाँ पे आराम से पूजा भी हो जाती है और सुकून भी मिलता है। आम पब्लिक भीड़ लगी रहती है, लेकिन एक पूजा करके हट रहा है, दूसरा कर ले रहा है, एक पूजा करके हट रहा है, इससे करके वहाँ पे भी हो जाता है। और आप लोग भी कांवड़ लेके जाइए, लेकिन बट यार इस तरह से मत करो कि एक दूसरे का जान ही चला जाए। और अगर ये जान चला गया तो कहते हैं ना कि बहुत दोष होता है। और जैसे भी गऊ बंधी हुई है खूंटा में, अगर वो उसका मृत्यु बीमारी के वजह से किसी कारण से हो जाता है तो उसे दोष लग जाता है गौ हत्या का। तो क्या इंसान के ख़त्म होने पे आपको दोष नहीं लगेगा। वो तो जब जानवर है उनका गौ हत्या का दोष लग जाता है, तो आप इंसान को अगर इस तरह से भीड़ का सामना बना के उसे उसका पूजा पाठ भंग कर दोगे, उसकी वो कर दोगे, तो क्या ये सही है। बहुत सारे लोग यहाँ पंडाल लगा लगा के लोगों की सेवा करते हैं, उनको पूड़ी कचौड़ी जो भी खाते हैं। भाई देखो हम कभी कांवड़ लेके गए नहीं हैं, और शायद परमात्मा की कृपा से ये बस हम चाहते हैं कि भगवान ये आशीर्वाद बनाए रहें, एक लोटा जल ही चढ़ा पाऊँ, क्योंकि इतना मेरे अंदर शक्ति नहीं है। और हम कहते हैं कि जो कांवड़ लेके जा रहे हैं उनके अंदर बहुत शक्ति है, वो बहुत बड़े भक्त हैं, और उनकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन सही तरीके से जाएं, और ताकि उनको कोई भी ना नुकसान हो। जिसको मनोकामना से जा रहे हैं उनकी मनोकामना भोले बाबा पूरा करें, उनका दर्शन अच्छे से हो। लेकिन बस सादगी में जाइए, तो सादगी में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। मैंने बहुत सारा रील अपलोड करती हूँ, और उसमें भी मैं यही दिखाती हूँ कि सादगी में जो मज़ा है। उसमें एक रील में ये था कि शंकर जी ने सबको बांट दिया, और बांटने वाला इंसान अगर स्वयं को थोड़ा सा भी ले लेता है तो जो बांटता है वो ज़िंदगी भर का दोषी हो जाता है। लेकिन शंकर जी ने ऐसा बंटवारा कर दिया कि अपने लिए एक खप्पर भी नहीं बचाए, वो सब बांट दिए। ब्रह्मा को वेद दे दिए, विष्णु को चक्र सुदर्शन और सुंदर नारी दे दिए। ऐसे मैं करके इंस्टा पे पोस्ट करी हूँ, और अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। अपने लिए उन्होंने बस
हिमालय पर्वत पे ऐसे खुले में जाप कर रहे हैं। हिमालय पर्वत में खुले में माता रानी को लेके रह रहे हैं। उन्होंने सोने का लंका, माता रानी ने जिद करी कि हम सबका घर है, मेरे पास घर नहीं। उन्होंने सोने का लंका बनवाया। सोने के लंका बनवाने के बाद उन्होंने बड़े महंत पहुँचे हुए पंडित को बुलाया। उस पंडित का नाम है रावण, और जो कि बहुत ज्ञानी हैं। और रावण ने जब उनकी पूजा करवाई और उनमें ग्रह दोष सारा चीज़ शांत करवाया, और रावण के मन में वो घर से वो सोने की लंका में लालच आ गया, तो वो भोले बाबा से गुरु दक्षिणा में सोने का लंका मांग लिया, और भोले बाबा ने उन्हें खुशी खुशी वो सोने का लंका दे दिए। अब सोचो, यहाँ पे बात आती है कि जो इंसान घर बनवाए, गृह प्रवेश करवाए, अगर गुरु दक्षिणा में उसी को दे दिया जाए तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन भोले बाबा तब भी कोई मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा माता रानी से कि क्या देखा, मैंने कहा ना तुम्हारे भाग्य में घर नहीं है। तो जो घर सोने का लंका भी बनाए वो भी रावण के पास चला गया। और रावण के पास कहते हैं ना कि जब आपका नियत गलत है, आप नियत गलत से या फिर लालच से आप किसी चीज़ को ले लेते हो तो उसका भोग नहीं कर पाते हो। क्योंकि रावण ने उसमें लालच में आके उस सोने का लंका ले भी तो लिए, लेकिन भोग नहीं कर पाए। अरे ऐसी चीज़ें मत मांगो कि जो इंसान, बात तो वही हो गई ना कि अगर एक इंसान अगर गुरु दक्षिणा में अपना जान दे दे तो फिर इसमें लेने वाले का क्या होता है। हमको लगता है नहीं सही है, इस तरह की गुरु दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। जो उनकी पत्नी का था, जिसकी पूजा उन्होंने करवाई, आपने उसी को उनसे छीन लिया और उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में आपने मांग लिया। ये तो ठीक नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हम शाम को मंदिर आए, और यहाँ पे जैसे हमने जिक्र किया कि हम मार्केट आते हैं तो मंदिर में दर्शन करते हैं, तो वही मंदिर है जहाँ पे हम मार्केट आते हैं, और मार्केट आने के बाद हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। कहते हैं कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई कर दो, तो जो इसके मन में भावना होती है वो अपना करता है। और हम जब गए थे तो हम भी चाह रहे थे कि मंदिर की साफ़ सफाई कर दें, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे, और पूजा करते समय भाई हम कैसे साफ़ सफाई कर सकते हैं, तो नहीं हो पाया था। तो बोलो प्रेम से हर हर महादेव। और फिर उसके बाद पूजा करने के, जैसे हमने बताया कि इस साइड बेटे खड़े थे तो उस साइड मार्केट है, जस्ट एकदम अपोजिट मंदिर है, अपोजिट मार्केट है। तो हमने मार्केट और पूजा पाठ दोनों हमारा हो जाता। बेटा जी थे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।